तो बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय, गुरु करतादास महाराज की जय, गुरु रामदास महाराज की जय, आज के पावन सत्संग की जय। सत्संग जी आज का सत्संग गुरुदास जन्मदिन के उपलक्ष्य के बाद आज ये सत्संग गांव महारानी वाड़ा है, हिमाचल के बॉर्डर पे डारपुर के पास। इधर कोट लगता है, इधर तारपुर लगता है, तो इनके नज़दीक में इब्राहिमपुर लगता है, रेडे गांव के नज़दीक लगता है जगह जहाँ पर ये गुरुदास जी महाराज का सत्संग चले हुए हैं। आप इस सत्संग को देख रहे हैं कि जंगल के अंदर जगह है और यहाँ से ये गुरुदास जी महाराज का सत्संग चले हैं। तो वाणी में गुरुदास जी महाराज ने 649 साल पहले कहा है, पेज नंबर है 345, लिखी हुई है आदि ग्रंथ के अंदर, 25वीं वाणी है जी। तो उसमें कहा है कि मेरी संगति पोष सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति, राम गुसाइया जीव के जीवना, मोहे न बिसारो हो मैं जन तेरा रहो, मेरी हरो विपत्ति जन करो हो सुभाई, चरण न चाडो शरीर कल जाई, कह रविदास प्रभु परों तेरी सभा सांबा, बेग मिलो जन करना विलंबा। तो वाणी आपके समक्ष बोल करके सुनाई गई। तो गुरुदास जी महाराज ने साध संगत जी क्या बोला था, एक एक पंक्ति के अंदर और उसके एक एक अक्षर के अंदर वो आपको संक्षिप्त में बताया जाएगा। आपका दास इसको बताने जा रहा। तो कहा है, कह रहे कि मेरी संगत पोष दिन राती, हे प्रभु मेरी जो संगत है इतनी छोटी है, इतनी नीची है, मैं दिन रात इस बात को सोचता रहता हूँ। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म भुआती, मेरा जो कर्म है, मेरा जो काम है वो भी छोटा है और मेरा जन्म है वो भी छोटी जाति में हुआ है। तो आगे कहा है, राम गुसाइया जीव के जीवना, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहो, कि राम गुसाइया जीव के जीवना, सबको जीवन देने वाले, सबको साथ देने वाले, सबका अपने हाथ सबके ऊपर रखने वाले, तो मोहे न बिसारो, हे प्रभु मुझे न बिसारिए, मैं आपका दास हूँ, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहो, हे प्रभु मैं आपका जन हूँ, आपका सेवक हूँ, मुझे न बिसारिए। आगे कहा जी, मेरी हरो विपत जन करो हो सुभाई। साध संगत जी गुरुदास जी महाराज एक परमात्मा का रूप है और उसके ऊपर कौन सी आपत्ति आई है, विपत कह रहे ना, तो मेरे ऊपर विपत्ति आई है। तो मेरी हरो विपत्ति जन करो सुभाई, कि मेरे ऊपर विपत्ति कौन सी, जन्म लेने की और जन्म पूरा करने के बाद शरीर छोड़ने की। तो ये विपत्ति मेरे ऊपर है, गुरुदास जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि आज संसार में जीव आता है उसके बाद उसने जाना पड़ता है, चाहे कोई ऋषि है, चाहे महात्मा है, चाहे कोई मिनिस्टर है, MLA है, MP प्रधानमंत्री कोई भी है, एक दिन जाना सबने पड़ेगा। और उसके जो कर्म हैं अच्छे होंगे तो अच्छा को आएगा, माड़े होंगे तो माड़े कर्म उसके एक दिन वो पोल खुलेगी और खुल करके पोल फिर उसको जेल की सलाखों में पहुँचाया जाता है। यानी कि यही बात आप नेट के ऊपर और खबरों के अंदर और अखबार के अंदर से आप इन बातों को देख रहे हैं हर रोज़। तो इसलिए आपसे बेनती है कि आप अच्छा कर्म करें। जैसे कि ऐसी कोटी की ज़मीन है, 1962 से अष्ट में चकबंदी के टाइम पर हरियाणा में सरप्लस और कस्टोडियन प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के नाम से काटी गई थी।
परंतु ऐसे समाज के लोगों को वो जमीन ना मिल करके आज 70 साल के बाद इस बात की पोल खुल के दे हुए और वो नकलां सामने आती जा रही हैं। जब नकलां सामने आती जा रही तो आप खड़े होते भी जा रहे हैं और सरकार आपके साथ है। जब सरकार पर लेटर जाएगा तो सरकार आपका साथ दे रही है। जैसे कि इस जगह पर जहाँ सत्संग चला है महारानी वाड़ हिमाचल के बॉर्डर के पास डारपुर छछरौली तहसील है और तारपुर कोर्ट के नज़दीक है ये। तो ये जो है एक दिन पोल खुलती है जी। तो आगे आखिरी में पंक्ति में गुरुदास जी महाराज ने कहा है जी कि कहे रविदास परों तेरी सांबा बेग मिलो जन करना विलाम्बा। ये प्रभु मैं तो आपके शरण में पड़ा हूँ और मुझे आकर के आप अपने दर्शन दे दो, किसी भी बहाने से दे दो, क्योंकि वो ये नहीं है साध संग जी ये संस्कृत रूप में आएंगे, ये पता नहीं किस रूप में वो दर्शन दे सकते हैं। तो इसलिए आज की वाणी का संदेश आप तक पहुंचा रहा है आपका दास। इसको सुन करके गुण करके जीवन में अमल करके तो अपने जीवन को सफल करें, अपने बच्चों को बताएं, अपने परिवार को, रिश्तेदार को, नज़दीकी को, सभी को बताएं कि जीवन अनमोल है, बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख जन्मों के बाद आदमी को छोड़ा मिलता है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हमारी बोलो गुरुदास जी महाराज की जय, गुरु करतादास महाराज की जय, गुरु रामदास महाराज की जय।